जोया बिटिया, जोया बिटिया, अरे जोया बिटिया कहाँ चली गई? अभी तो यही फोन पर बैठी बातें कर रही थी, मुझे कह रही थी जल्दी से अंधी करेगी। अल्लाह की मार पड़े कैसे चक्कर। वैसे लाहौर छोड़कर यहाँ सेटल होने का बहुत टाइमली फैसला किया है तुमने। भाई मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेला हो गया था। इतना बड़ा घर साए साए करता, दवाइयों पे दवाइयाँ खाता रहता हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि डिप्रेशन है। दाऊद भाई कैसी बातें करते हैं आप? डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती, और डिप्रेशन वाला बहाना तो औरतें बनाती हैं, मर्द थोड़ी बनाते हैं। छोड़ दे ऐसी बातें करना। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि दूसरी शादी कर ले, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? फरीदा, ये बातें अब करने की नहीं है। पता नहीं कौन सा एहसास है, जुर्म है जो मुझे सारी सारी रात सोने नहीं देता। मैं माजी को भुलाना चाहता हूँ, लेकिन माजी है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अब्बू, क्या हुआ जोया बिटिया? आप डर क्यों गई? मैं हूँ सुल्ताना, आपकी सुल्ताना। सुल्ताना भी अम्मू, अम्मू बहुत बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन डैड उन्हें बहुत मार रहे थे। अब उन्हें ना पूरी मेडिसिन की बोतल खा ली। अम्मू मर गई है सुल्ताना भी, डैड ने उन्हें मार दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। उन्हें जाना था वो चली गई, लेकिन हम सबको जाना है। इसे भी इस बात को गुजरे 10 साल हो चुके। मत रो मेरी बिटिया, मेरे दिल को तकलीफ होती है। वो बाहर देखो, साहब बैठे तुम्हारी पुप्पो से बातें बेकार है। आप भी चले उठे, तैयार हो जाए। हम कब से आपका जोड़ा प्रेस करके आपको ढूंढते फिर रहे। फूफो आएंगे। भाईजान ये क्या? आपकी बेगम तो बिस्तर में लेट के आराम फरमा रही है। कौन सी मेहमान नवाजी करेंगी? जाहिद को इतनी भूख लगी है, कौन खाना बनाएगा बताएं? और कितनी बू आ रही है दवाइयों की इस कमरे में। यक, छी। मैं ऐसे शिकायतें नहीं करता था, देख लो खुद ही इसी तरह आके लेटी रहती है सारा दिन। मैं तो बेजार हो गया हूँ। सुजाना भी, फूफो को जाने मत दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। लगता है आज रात फिर कोई घर में हंगामा होने वाला है। या अल्लाह खैर करना। तुम्हें याद है मैंने अपने बिजनेस के ट्रिप्स यूरोप कितने ज्यादा कर लिए थे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ से दूर रहूं और इन सब चीजों को मैं भूल जाऊं। अठे एहसास से जुर्म जो है ये पीछा नहीं छोड़ता। अरे दाऊद भाई कैसी बातें करते हैं आप? आपने क्या किया है? अगर आप सना की बात कर रहे हैं, सना तो कैंसर से मरी थी ना, उसमें आपका क्या हाथ था? उसको तो कुछ आता नहीं था ना, वो सोसाइटी में बैठ सकती थी ना, वो घर चला सकती थी ना। वो आपको एहसास जुर्म किस बात का है? फरीदा, उसके बारे में बात मत करो। अरे क्यों ना बात करूं मैं? वो आपकी कभी लायक ही नहीं थी। फैमिली में इतनी लड़कियां थी जो आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन आपकी ना सुई सना पे अड़ी हुई थी। बस आपने किसी की नहीं सुनी, जाके शादी कर ली उसके साथ, है ना?
वैसे फरीदा तुम नहीं बदलोगी। अगर देखा जाए तो हम सब अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त थे, सही थे। तुम, मैं और अब जोया। सच और गलत का फैसला कौन करेगा, मुनसिफ कौन होगा, इसका किसी को नहीं पता। जोया को समझाना मेरे लिए अब बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। हाँ, वैसे जोया से याद है, नजर नहीं आ रही, कहाँ है? घर पे है? तैयार हो रही थी कहीं जाने के लिए। अच्छा। अल्लाह बाजी, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। आपको पता है कैसी लग रही हैं? वो जो अंग्रेजी फिल्मों में होती है ना हीरोइनें, बिल्कुल आप ऐसी लग रही हैं। थैंक यू बेबी। मुझे ये बताओ, फूफो बेगम और डैड कहाँ है? बड़े साहब जी और बेगम साहबा तो बाहर लॉन में बैठे हुए हैं। वैसे भाईजान, सुबह से आई हुई हूँ मैं, और अभी तक जोया मुझे मिलने नहीं आई और ना ही सलाम करने आई है। इतना दुख होता है, पता नहीं वो क्यों मुझसे रुसी रहती है। अब तुम कराची आ गई हो ना, खुद अपनी आंखों से देख लेना किस शय का नाम जोया है। मैं तो लड़ते लड़ते थक गया हूं उससे। अरे लड़ने का क्या फायदा है? आप उसके बाप हैं, वो बेटी है आपकी। मोहब्बत से समझाएं, प्यार से समझाएं, समझ जाएगी। आपको याद है एक जमाने में आपकी हर बात मानती थी वो जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। जोया मेरा माजी बनकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। हर वक्त मुझे मलामत करती है, अपनी माँ की मौत का हिसाब मांगती है मुझसे। मैं तो उसकी तरफ देखते हुए डरता हूँ। मुझे डर लगता है कि कब वो मुझे थोड़ी बहुत इज्जत जो रह गई है उसका मलिया मेट न कर। अब वो सोए। डैड, मैं नाल के घर जा रही हूँ। बार बार कॉल्स मत कीजिएगा, देर हो जाएगी मुझे, जैसे आपको हुआ करती थी। जोया कैसी हो बेटा? वैसे बेटा, ये वक्त तो शरीफ के घर आने का है। अब तुम बाहर जा रही हो और लगता है पार्टी पे जा रही हो शायद, जैसे तुम तैयार हुई हो। लोग क्या कहेंगे? लोग? कौन से लोग फूफो? कहीं ये लोग आप ही तो नहीं है जो सिर्फ इसीलिए जिंदा है ताकि दूसरों की जिंदगियों में इंटरफेयर कर सके, कमेंट्स पास कर सके? Am I right, Dad? I mean, जहाँ तक मुझे याद है आपने तो कभी परवाह नहीं की ना जब अम्मू ने आपको रोकना चाहा। Dad? जोया बेटा, ये मुनासिब नहीं है ना। क्या मुनासिब नहीं है फूफो बेटी? मेरे ये कपड़े, ये हुलिया, ये बात क्या मुनासिब नहीं है? वैसे आपके लिए तो कभी भी कुछ भी मुनासिब नहीं रहा ना। बेटा, ये वक्त मुनासिब नहीं है। इतनी रात को तुम अकेली बाहर जाओगी, अरे हम परेशान होंगे ना। देखो, अगर तुम्हारी माँ भी जिंदा होती तो वो भी परेशान होती है ना। चले, इसी बहाने आपने कम से कम मेरी माँ को तो याद किया। अच्छा सुनो, क्या? दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल से ना मेरे बारे में गलतफहमियाँ निकाल दो ना। पता नहीं क्यों तुम इतनी अपसेट रहती हो मुझसे। बुरा लगता है, दुख होता है मुझे बेटा। फूफो बेगम, मुझे ना बहुत देर हो गई। अच्छा, अगर जाना ही है ना तो जरा रुक जा, आहद आ रहा होगा, वो तुम्हें ले जाएगा। ड्राइवर है मेरे पास, सो थैंक्स। बिटिया रुको, हम भी चल रहे हैं आपके साथ। बिटिया रुको। या अल्लाह, मेरे मासूम आह पे रहम करना। वो इस सरफरी लड़की के पीछे पागल हुआ होगा, इसकी वजह से मुझे लाहौर से कराची ले आए, और ये नाक में मक्खी भी नहीं बैठने देती। जोया बिटिया, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं माने? क्या?
आपको क्या जरूरत थी आज ही अपने पुप्पो के सामने ऐसे कपड़े पहनने की? और आपको क्या जरूरत थी आज ही मेरे साथ आने की? बिटिया, हमें कोई शौक नहीं था आपके साथ जाने का। हम तो सुकून से बैठे खाना खा रहे थे। वो तो साहब ने कहलवा भेजा कि हम आपके साथ जाएं। इसीलिए ताकि आप मुझ पर नजर रख सकें और डैड को जाके सारी इंफॉर्मेशन दे सकें कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, किससे मिली, किससे नहीं मिली, है ना? तो इसमें गलत क्या है? सुल्ताना भी, मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। मुझे अपना अच्छा बुरा सब पता है। अब प्लीज ये बात आप जाके डैड से करें कि उन्होंने जो भी किया अम्मू के साथ। मिनाल का घर आ गया और मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ पार्टी के लिए। जोया बीबी, यहाँ सालगिरह या अकीका मना ली? माय गॉड, अब क्यों इतनी एम्बैरेसिंग है और क्यों आ गई मेरे साथ? आपको मुझसे सॉरी करना होगा और मुझसे पहले मेरी अम्मा से। अगर अम्मा तो मर गई है, उनको आपने मारा, आपने और पुप्पो ने मिलकर मारा मेरी अम्मा को। और अगर अब आपको अम्मा से माफी मांगनी है तो फिर आपको भी वहां ऊपर जाना होगा उनके पास। डैड, मेरी बदुआ है कि आप जल्द। I hate you, man. I just hate you. जोया, जोया, ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा। मुझे इस तरह बद्दुआएं मत दो, मत दो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया बेटा, कुछ भी नहीं किया। तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना सना। जोया, Nice party, dude. मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना लेट भी पार्टी में आ सकोगी। एंड यू लुक स्टनिंग। And तुम्हें पता है वैसे इतना लेट घर से निकलकर मैंने ना सिर्फ तुम्हें हैरान किया बल्कि डैड को भी हैरान कर दिया। You know, when I was leaving, he freaked out. मुझे बहुत मजा आया। कम ऑन यार, अब बख्श भी दो अंकल को। मतलब उनको तपाने के लिए तुमने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, जबकि तुम एक टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी। मूव ऑन जोया, अब इतनी नेगेटिविटी अपनी लाइफ से हटा दो तुम। मना, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे हर वक्त नसीहतें देते रहते हैं, ये करो, ये ना करो, उससे मिलो, इससे ना मिलो। तो आई रियली डोंट नीड अनदर पर्सन फॉर दैट। और मैं अपने दोस्तों से इसलिए मिलती हूँ क्योंकि मुझे खुशी होती है। मैं अपने गम भूल जाती हूँ यार। और अगर तुमने ऐसी बातें करनी है तो I'll just leave. नो, आई एम सॉरी। देखो, मूड तो खराब नहीं करो अब। चलो आओ, तो बस मिलते हैं।
पूरे 2 माह बाद आप लौटे हैं। यूरोप, थाईलैंड, कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं, मैंने कभी आपसे नहीं पूछा। मगर आज, एटलीस्ट आज आज कौन सी खास बात है? और मैं जब घूमता फिरता हूँ, मैं घूमता फिरता नहीं हूँ, मैं बिजनेस करने के लिए बाहर जाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ ताकि तुम और तुम्हारी बेटी आरामदेह जिंदगी गुजार सकें। जानती हो कितना खर्चा है तुम दोनों का? ऐश और आराम की जिंदगी गुजारती हो, उसके बावजूद बक नहीं चाहिए मुझे ये ऐशो आराम। दाऊद, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, प्लीज लौटा दो मुझे मेरा शौहर। शट अप। तुम्हारा जितना ध्यान करो उतना सर पर चढ़ते हो। अच्छे खासे मूड में घर पे आता हूँ, शक्ल देखता हूँ तुम्हारी, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। देखो, मैं आपको देखो सना, एक बीमार औरत खड़ी है मेरे सामने। हाँ, हूँ मैं बीमार। कौन सा बीमारी खुद लेकर आई थी? तो अल्लाह की तरफ से हुआ है। आपको खुदा का वास्ता है, सोया को तवज्जो दे, वो आपकी बेटी है। नहीं है वो मेरी बेटी, वो तुम्हारी बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह स्टूपिड। दफा एक बात करने से पहले 100 दफा हकलाती है वो, हर एग्जाम में फेल होती है। पिछले साल एक दफा गलती से मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में चला गया। जानती हो, हर टीचर के पास शिकायत थी उसके लिए। भी हो, वो हमारी बेटी है। आप अगर उसको तवज्जो देंगे तो वो पढ़ाई में भी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता, आज मैं आपको उस चुड़ैल के पास नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है कोई बिजनेस पार्टी नहीं है। आप अपनी हसीन सेक्रेटरी के साथ घूमते फिरते हैं, उसके साथ बाहर ट्रैवल करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बस बंद करो, अपनी उस मनहूस बेटी के साथ इस घर में रहो बस। अगर थोड़ी सी भी गैरत है ना तुम में, तो खत्म कर लो अपने आप को, मेरी तरफ से आग लगा लो, लेकिन अपने इस मनहूस चेहरे को मेरी जिंदगी से दूर ले जाओ। अब मैं तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता। Happy wedding anniversary, mom. चलो, जब सुल्ताना भी उठ जाए तो उनसे कहेगा अपने कमरे में जाकर सो जाए। बेबी, बेबी, कॉफी बनाए मेरे लिए। बेबी, मेरा नाइट सूट निकालो। थैंक गॉड तुम आ गई हो एंड यू आर सेफ। अब मैं सुकून से सो सकूंगा। काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डैड, इंतजार की अलफ पे तो अभी आपको पता ही नहीं, क्योंकि जितना इंतजार मेरी अम्मू ने आपके लिए किया है, शायद ही किसी बीवी ने किया हो इस दुनिया में।
उस इंतजार के बदले आपने क्या दिया उन्हें? मौत। Very nice, sir. 10 फेब की वो रात मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? देखो, हो सकता है कि उस रात मैंने गुस्से में कोई बात कह दी हो, उसने जाकर खुदकुशी कर ली। भाई अब इसमें मेरा क्या कसूर है? डैड, हर खुदकुशी के पीछे कोई ना कोई कातिल जरूर होता है, और मेरी अम्मा का कातिल आप। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती हूँ डैड। मेरी ये सजा कब खत्म होगी? कब खत्म होगी ये सजा? उस दिन जिस दिन हम दोनों में से कोई एक मर जाएगा, या आप या मैं। एक्सक्यूज मी। सुल्ताना, कैसी हैं आप? अरे मियाँ, पहले बंदरों की तरह उछलना तो बंद करो, तुम्हें देखकर हमें चक्कर आ रहे। मौन सुल्ताना, चिल। क्या चक्कर है? बड़ी खामोशी सी और वीरानी सी छाई हुई है। कहाँ है सब लोग? अरे मियाँ, हम तुम्हें नजर नहीं आते क्या? आपका नहीं पूछ रहा मैं, तो हमारी शहजादी साहिबा जोया के बारे में पूछ रहा हूँ। ये उठती कब है और होती कहाँ है? ये कर क्या रही है? यूनिवर्सिटी तो वैसे भी छोड़ दी इसने, तो क्या कर रही है आजकल? अहद मियाँ, आज कौन सी तारीख है? 10 फरवरी। हाँ, आज सना बीबी की बरसी है ना घर में। जोया बीबी भी जल्दी जागेंगी, मैं उन्हें जाकर जगाती हूँ। या अल्लाह, ये चक्कर, सर में दर्द। अरे रात को हमें लेके गई थी ना जिन्हों भूतों की पार्टी में, इतना शोर था कि हद से ज्यादा। लड़कियां थी कि बलाएं, हंसती थी तो हंसती चली जाती थी। एक हमारे लबों पे मुस्कुराहट तक नहीं। जवानी भी क्या चीज होती, फूलझड़ी की तरह। सुल्ताना क्या कर रही हैं आप? मैं किस मर्ज की दवाऊं? आप आराम करें, मैं खुद लेके जाता हूँ। हाँ हदिया, तुम भी तो डॉक्टर बन गए हो। अरे बेटा, हमारे घुटने बोल गए, जरा देख तो लो। सुल्ताना, मैं हड्डियों का डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो दिल का डॉक्टर हूँ। और मैं वैसे भी अपॉइंटमेंट के बगैर मरीज देखता नहीं, और फीस मेरी आसमानों से बात कर रही होती है, तो आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सॉरी।
बाद में हमसे भी फीस लोगे क्या? सुल्ताना मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मैं देखता हूँ, लेकिन आप एक प्रॉमिस करेंगे कि अभी मुझे अच्छा सा नाश्ता बना के खिलाएंगे, फिर मैं देखता हूँ आपको। हम बीमार हैं लेकिन बना लेते हैं। गुड, चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपका। क्या है सुल्ताना भी, आज से पहले तो कभी नॉक नहीं किया। जूफा टेबल पे रख दो। जाके बाथरूम में देखें गर्म पानी आ रहा है या नहीं। गीजर ठीक करवाया था किसी ने, तो कराची के सारे प्लम्बर ही मर गए। सुल्ताना भी क्या हो गए? आंखों के साथ साथ कान भी खराब हो गए क्या? सुनाई नहीं दे रहा? लेकिन मुझे ये बताइए, वो उनका सड़ियों सा बेटा यहाँ से गया या नहीं? लकीली इस घर से अभी तक वो गया नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त आपके इस कमरे में मौजूद है आपके पीछे, और आपके लिए नहायत मोहब्बत और अकीदत से जूस लेके आया है शहजादी साहिबा। तुम मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर क्या कर रहे हो? जूस लेके आया हूँ। अच्छा फाइन मैं चला जाता हूँ, लेकिन वेट ना प्लीज, इस जूस को मत रखना क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बिल्कुल नहीं बनाया। तुम पी सकती हो। Oh my God, you're impossible! हाथ निकलो यहाँ से, निकलो। लेकिन चलो सुल्ताना भी, चलो सुल्ताना भी। क्या आवाज है अब? क्या आपने किन अजनबी लोगों को घर में आने दिया जो मेरे कमरे में बिला वजह नॉक के बगैर आ रहे हैं? हद करती हैं। जोया बिटिया, ये आपके पुप्पीजाद भाई हैं आहद। याद नहीं बचपन में आपके इनके साथ खेलती फिरती थी सारे घर में। ये लोग क्या लाहौर गए, आप सब कुछ भूल गई? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ सुल्ताना भी कि हम दोनों का तो जन्म जन्म का साथ है, बात समझती नहीं है ये। और मैं तुम्हारे दरवाजे पे नॉक करके अंदर आया तो तुम्हें इस बात का पता है। वैसे कुछ लोग गुस्से में भी इतने खूबसूरत लग सकते हैं, इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ है। कमाल की खूबसूरत लग रही है उस वक्त। सुल्ताना भी मैं चेंज करने जा रही हूँ। बेबी से कहा है मेरे कपड़े प्रेस कर दी। कब्रिस्तान जाना है अम्मू से मिलने। मैं किसी की भी वजह से अम्मू को वेट नहीं करवा सकती। आज लिया नाश्ता करो, चलते बनो। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये वो जोया नहीं जिसे तुम जानते थे, ये बहुत खुदसर हो गई है। ये कभी कभी अपनी भी नहीं सुनती, तुम्हारी क्या सुनेगी? आप शायद डॉक्टर आहद को भी नहीं जानते। ये जोया पहले भी आहद की थी और आगे भी आहद की ही होगी। ये बात आप भी समझ लें और इसको भी बता दीजिएगा। अच्छा चलो नाश्ता करो, बात की बाद में देखी जाए। आ जाओ। चलिए नाश्ता करें। अरे क्या हुआ मिठू? आज बड़े खामोश हो। शायद तुम भी उदास हो, या शायद मुझसे नाराज हो। भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ सच बारिश हो रही लाहौर में। हाय उफ, कराची में तो बिल्कुल ही दिल नहीं लगा मेरा। इतना गंदा शहर है लाहौर। लाहौर की बारिश, तुम लोग इतने याद आ रहे हो मुझे। कुछ दिनों के लिए सब इधर आ जाओ ना मेरे पास, दिल लग जाएगा मेरा। वैसे तो प्लान बड़े थे आज के, लेकिन वो मेरी वो मनहूस सिस्टर लॉ जिसने खुदकुशी करके खत्म किया था ना अपने आप को, उसकी आज बरसी है। फंस गई हूँ मैं घर में, कहीं नहीं जा सकती।
वैसे पता है, एक बात बताऊं, इतने सालों बाद आई हूँ, दुख हुआ देख के। मेरा भाई मजनू की तरह ना उधर ही का उधर फंसा हुआ है। कुछ औरतें तो मरने के बाद भी ना आदमी को छोड़ती ही नहीं है। क्या करूं मैं उनके बारे में? अरे जोया, तुम, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? तुम तो देर से उठती हो। आप अभी भी इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हैं? अपना सामान उठाओ और निकले यहाँ से। अरे कैसे चली जाऊं? मेरे भाई का घर है, और वैसे भी मेरे घर में पेंट हो रहा है, 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद चले जाएंगे। पूरी जिंदगी यहाँ गुजारने के लिए थोड़ी आए हम। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, हजारों होटल्स हैं यहाँ पे। अपनी हैसियत के मुताबिक कोई भी चूज करे, वहां जाके रहे। क्योंकि जब जब मैं आपकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे अपनी अम्मों की मैयत याद आती है। याद है मुझे जब उनका जनाजा उठ रहा था तो आपके चेहरे पर खुशी के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब आप ही का प्लान है। क्या, कैसा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे? मुझे क्या पता था कि तुम्हारी माँ हराम की मौत, मेरा मतलब है खुदकुशी करके मरेगी। मेरा उससे लेना देना क्या था? मेरी माँ ने खुदकुशी नहीं की है। आप और डैड मेरी माँ के कातिल हैं। सुल्ताना भी अम्मों के शॉल लाए। पागल लड़की, बदतमीज। हेलो हेलो साइमा। पागल लड़की, बदतमीज। मुसीबत, मेरा बेचारा भाई इसके साथ फंसा हुआ है। ये लोग अपना खाना, अब तो ठीक हो जाओ। अभी तक नाराज रहोगे क्या? अच्छा बता, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? बताओ ना। मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। मेरा मियाँ तो मुझसे बिल्कुल ही बात नहीं करता। और अब तुम भी नहीं कर रहे। मैं उनसे कहती हूँ कि तुम्हारे लिए भी एक प्यारी सी जूलियट ले आए। तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। एक मुसीबत ही है। पता नहीं वो मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करते। शायद कोई पैसों का मसला है, लेकिन वो मुझसे तो बात कर सकते हैं ना इस बारे में। मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अकेलापन भी बस। अच्छा खाना तो खा लो। ओ रोमियो, तो बिल्कुल ही बात नहीं कर। कुछ तो बात करो जोया बिटिया, तुम्हारी इस खामोशी से तो मेरा दिल बोल रहा है। बात करते रहे सुल्ताना। मैं और अम्मू कल रात से बातें कर रहे हैं। आपको सुनाई नहीं दे रहा? घबराइए नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ लेकिन अगर सुप्पो बेगम और आहत थोड़ी देर घर में और रुके तो जरूर पागल हो जाऊँ। कुछ दिन की बात है बिटिया, वो भी साहब की बहन है आखिर। आज उन्होंने यतीम खान भिजवाने के लिए 3 देगे पकवाई।
कोई जरूरत नहीं आपको उनके इस ड्रामे पर यकीन करने की। मना कर दीजिएगा। और आपने डैड को देखो कैसे फौरन से फिर से ऑफिस चले गए, हर दिन की तरह। कब्रिस्तान जाने का सोचा तक नहीं। अम्मू क्या सोचती होंगी सुल्ताना, लेकिन क्या हम उन्हें भूल गए इतनी जल्दी? मेरी माँ चाहती थी कि वो घुले मिले उठे बैठे सब कुछ करे जो एक नॉर्मल बहू करती है, लेकिन आपने उन्हें ना सिर्फ अपने ससुराल से दूर रखा बल्कि डैड से। अभी मेरा ताल्लुक जोया से है, तो जोया मेरी जिंदगी है। सोचा तो वक्त आने तो बताऊंगा, लेकिन इस घर के जो हालात हैं, ये जोया की नजर में हम दोनों के लिए नफरत मुझे हजम नहीं हो रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है और मेरा सुकून घटता चला जा रहा है। सिर्फ पैसे का क्या फायदा जो इंसान को एक रात की पुरसुकून नींद भी न दिला सके। नहीं पता नहीं यहाँ पे क्यों मूव हो गई है कराची में। अजीब सा शहर है, मुझे समझ भी नहीं आता। ना मौसम, ना खाना, ना लोग, और लड़कियां तो लगता है कराची के धुएं से ना लड़कियां सांवली सी हो गई हैं यहाँ की।